जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के सामने आ चुका है वीडियो नंबर 6। जी हाँ, भारद्वाज फ्यूचर पुलिस यूट्यूब चैनल पर आप लोग के सामने आ चुका है वीडियो नंबर 6 और रीजनिंग का वीडियो नंबर 2। जी हाँ, तो जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा था, वीडियो नंबर 5 में देखा था कि ओनली वन बेसिक क्वेश्चन ही कराया गया था। उसी प्रकार आज के वीडियो नंबर 6 में भी ओनली 1 4 बेसिक क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। पर आज कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने का है। कल के क्वेश्चन के मुताबिक आज कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। जी हाँ, चलिए बिना देर किए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रही है, दर्पण छवि ज्ञात करें। भाई क्या ज्ञात करना है, दर्पण छवि को। तो दर्पण छवि कैसे करना है, तो यहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जो वर्ड है लिखे हुए ए सी और ई। ए सी है, ई है और बीच में दर्पण बनाया है, यानी कि आईना बनाया गया है। तो जब भी किसी आईने के सामने हम खड़े होते हैं या किसी चीज़ को रखते हैं तो जस्ट उल्टे दिखाई देते हैं। जैसा कि आज के डेट में हर हाथ में एक स्मार्टफोन है। जी हाँ, स्मार्टफोन। तो इस दर्पण का एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप फ़ोन में सेल्फी लेते हैं, फ्रंट कैमरा से जब सेल्फी लेते हैं तब भी आपका प्रतिबिंब यानी कि आपका जो फोटो आता है वो आपके मुताबिक उल्टा आता है और बहुत से लोग उसे गौर नहीं करते हैं। लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड दिखेगा, बट फोन में देखने के बाद उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी उसी प्रकार मिरर के सामने जैसे खड़ा होते हैं तो हम खड़े रहते हैं पूर्व दिशा की ओर मुँह करके। एक सब मान लीजिए कि ये मेरा आईना है, हम अभी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और मेरा जो आईना में फोटो आएगा वो आएगा पूर्व की ओर मुंह करके, यानी कि सीधा उल्टा करें। तो उसी प्रकार ए सी ई के बीच में आईना लगा दिया गया। तो भाई आईना में कैसा दिखेगा, तो इसके लिए देखते हैं। जब आईना इस प्रकार है तो यहाँ से ई जो है ऐसे बनेगा, ठीक। उसी प्रकार सी यहाँ से ऐसे बनेगा। उसी प्रकार से अगर ए को देखा जाए तो ए यहाँ से ऐसे बनेगा। जी हाँ, तो ये ऐसे बना। अब देखिए ए सी और ई का प्रतिबिंब मिरर के द्वारा बनाया गया है। तो अब इसका हम ऑप्शन से मिलाते हैं। भाई ये अंश जो है, जो प्रतिबिंब बना है, ये मेरा किस ऑप्शन से मैच करता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए में मिलाते हैं, ई सी और। भाई देखिए हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, मेरा ये आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। भाई जोड़ी के अनुरूप ज्ञात करें। जी हाँ, जोड़ी के अनुरूप ज्ञात करें। तो सी और डी और बीच में हो गया ये बिंदु और उसके बाद एच और आई है। तो भाई सी डी और एच आई का कैसा जोड़ी ज्ञात हो रहा है, तो इसके लिए हमको पहले ए बी सी डी लिखना पड़ेगा या देखना पड़ेगा एक बार। तो भाई चलिए देखते हैं, सी और डी तो साथ में है, मतलब एक स्टेप बढ़ा और मिल गया। सी के बाद एक स्टेप बढ़े और डी मिल गया। उसी प्रकार एच के बाद एक स्टेप बढ़े और आई मिल गया। तो उसी प्रकार हमको ऑप्शन में देखना है। तो भाई ऑप्शन में तो एक स्टेप के बाद सब मिल रहा है, ए के बाद बी मिल रहा है वो भी चल रहे हैं, एक्स के बाद वाई चलेंगे तो वो भी मिल जाएगा, फिर पी के बाद क्यू चलते वो भी, यू के बाद एक स्टेप चलेंगे तो भी मिल जाएगा। तो भाई यहाँ तक स्टेप मेरा मिल रहा है। उसके बाद आई के बाद चलेंगे तो आई के बाद आता है जे, ये भी मेरा मिल जा रहा है। उसके बाद एम के बाद एन, ये भी मिल रहा है। के बाद चलेंगे तो के आगे कौन सा वर्ड आता है, तो एल आता है, भाई ये भी मिल रहा है। एन है
एन के बाद अगर एक स्टेप चलते हैं तो वो भी ओ मिल रहा है। तो वही मेरा ये चारों ऑप्शन जो है इसमें अगर एक एक स्टेप चलते हैं तो मेरा सारा का सारा क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि सारा का सारा स्टेप मिल रहा है। जो ऊपर में जोड़ी बनाएगा सी डी और एच आई के अनुरूप, लेकिन उसमें क्या देखना है, इसमें हमको देखना कि भाई सी और एच के बीच में कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है। तो भाई इसके लिए सी और एच के बीच का डिफरेंस को देखने के लिए हम लोग चलेंगे एबीसीडी की ओर। तो एबीसीडी की ओर अगर देखते हैं तो यहाँ सी जो है मेरा तीसरे नंबर पर है और उसके बाद एच है, तो एच मेरा कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है। जी हाँ, तो बीच में गैप कितना है, काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर पर 8 आता है। तो भाई मेरा 5 अक्षर के बाद सी और एच के गैप कितने हैं, 5। तो और डी और आई के बीच कितने हैं, तो डी और आई के बाद कहेंगे एक स्टेप के बाद, तो डी यहाँ है, आई यहाँ है, इसका भी स्टेप 5 ही है। तो इसके लिए भी 5 स्टेप आगे बढ़ना होगा, तब हमारा मिल जाएगा। अब क्या देखना है, अब इस ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। भाई ए के बाद एक्स 5 स्टेप के बाद आते हैं क्या, नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 स्टेप चलेंगे तो हमको ई मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो पी के बाद क्यू कितने स्टेप के बाद आते हैं, तो भाई पी यहाँ है मेरा 16 नंबर पर। तो पी, अब इसके बाद चलते हैं 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। जी हाँ, 5 स्टेप पर मेरा यू मिल गया है। तो कितने स्टेप है, और इसके भी 5 थे, तो पी के बाद 5 स्टेप चले तो मिल गया। अब क्यू के बाद चलते हैं, तो क्यू के बाद मेरा 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 भी मिल गया, भी मिल गया मेरा क्यू के बाद। जी, तो इसका भी के बाद क्यू कितना 5 स्टेप चले तो मिला। तो यहाँ ये ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बी मेरा सही है, लेकिन देखते हैं एक बार आगे और मिला लेते हैं, आगे मिलता है या नहीं मिलता। तो आई के बाद एम चलते हैं, तो कितने स्टेप पे मिलता है ये देखते हैं। आई मेरा 9 नंबर पे है और इसके बाद 4 स्टेप चलते हैं तो मेरा एम मिल जाता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। जी हाँ, चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर। तो भाई के के बाद एन का कितना दूरी है, तो के के बाद एन का दूरी तो 3 स्टेप, तो ये भी आंसर गलत है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर समझ आए, 5 स्टेप का गैप हुआ है। जी हाँ, चलिए बिना देर के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और भाई अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन एक कल भी मिला था जिसमें संबंध ज्ञात करने का था, जिसमें कल था जंगल और हिरन के बीच और स्तनपायी, जंगल हिरन और स्तनपायी के बीच का संबंध ज्ञात करना था। लेकिन आज हमारे पास है संबंध ज्ञात करने वाला ही क्वेश्चन, परंतु आज जो है विद्यालय अध्यापक और छात्र का संबंध ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे करेंगे आप बताइए, अगर आपको मालूम हो तो इसका उत्तर आप लोग वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जी हाँ, देखिए विद्यालय, भाई ठीक है, एक विद्यालय बन गया, इसको हम मान लेते हैं विद्यालय। अब विद्यालय में भाई अध्यापक कहाँ रहते हैं, अध्यापक किनको बोलते हैं, टीचर को। अध्यापक शिक्षक को बोला जाता है, शिक्षक को अध्यापक बोला जाता है। तो अध्यापक कहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल में। तो ये एक कैंपस जो हुआ ये मेरा विद्यालय हुआ और उसके अंदर शिक्षक हो गए। अब भाई देखते हैं छात्र कहाँ रहते हैं, छात्र शिक्षक में तो नहीं रहते, छात्र स्कूल में रहते, कोचिंग में, अपने कक्षा में रहते हैं। जी हाँ, तो छात्र कहाँ, विद्यालय में रहेंगे। भाई अब विद्यालय में रहेंगे, अब हमको ये भी देखना है कि विद्यालय के अंदर अध्यापक भी है। अब अध्यापक के बगल में अध्यापक के साथ, तो छात्र जब भी रहेंगे अध्यापक के अंदर में नहीं रहेंगे। अध्यापक भी आदमी है और छात्र भी एक व्यक्ति है, तो भाई दोनों विद्यालय के अंदर ही रहेंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी सबका, तो विद्यालय के अंदर ही छात्र भी रहेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा किससे मिल रहा है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं मिल रहा है, गलत। बी में भी नहीं मिल रहा है, गलत। सी में भी नहीं मिल रहा है, गलत। भाई डी में देखिए, ये जो हम बनाए, ये जो फिगर बनाए हैं विद्यालय अध्यापक और छात्र का, ये मेरा ऑप्शन नंबर डी से मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है।
चलिए बिना देर किए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो भाई इसमें पूछा जा रहा है आकृति पूरी करें। ये नहीं है, इसको कट किया जाए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ही था। चलिए इसका आकृति पूरा करें। भाई कुछ चित्र बनाई गई हैं, कुछ आकृतियां बनाई गई हैं जो एक दूसरे को मुहर की ओर जा रही हैं। तो उसी प्रकार उसमें एक घर को खाली छोड़ा यानी क्वेश्चन मार्क डालकर छोड़ दिया गया है। इसमें हमें ऑप्शन से देखकर पता करना यहाँ पे कौन सा आकृति डालेंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम मिलाते हैं। अगर सबसे पहले हम अपने ऊपर वाले क्वेश्चन के फिगर्स को देखेंगे। तो देखिए इसका फिगर 1 का कॉर्नर में देखेंगे तो जो फ्लैट लाइन है ऊपर की ओर है और नीचे उसका जस्ट सामने फ्लैट लाइन जो है सीधा बाहर की ओर है, यानी कि दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों का मुंह दूसरे तरफ है, कोई आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहे। अब इसी प्रकार जब ये दोनों का फ्लैट लाइन बाहर की ओर है और इसका एक अट्रैक्शन लाइन जो अंदर की ओर है, तो इसका भी जाहिर सी बात है कि इसका भी अट्रैक्शन लाइन अंदर की ओर होगा। तो दोनों का जो फ्लैट लाइन है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो भाई देखिए ये ऑप्शन, ये चित्र हमारा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ दिखाई ऑप्शन नंबर 1 में ही ये चित्र दिखाई दे रहा है। फ्लैट लाइन नीचे की ओर, नीचे की कॉर्नर की ओर दिखाई दे रही है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं क्योंकि देख सकते हैं इसका फ्लैट लाइन ऊपर की ओर है जो कि यहाँ पहले आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी का फ्लैट लाइन नीचे की ओर जो पहले बना चुका है और बी का भी बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका फ्लैट लाइन नीचे की ओर है ये मेरा राइट आंसर है। चलिए बिना देर के एक और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको देखते हैं। आगे की आकृति को ज्ञात करें। भाई इसमें 5 आकृतियां बनाई गई है जिसमें आप लोगों को कुछ अनुभव मिल रहा होगा, लेकिन बहुत लोगों का दिमाग भी चकरा रहा होगा इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि है तो बेहद ही जी, बस समझने की भूल है, दिमाग का खेल है भाई। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं जी। ये जो अभी हम लाइनिंग के लिए पहले क्वेश्चन बने थे ये हम अभी आप लोगों को बताने के लिए किए हैं। तो ये 5 चित्रें इसमें बनाई गई हैं, आकृतियां बनाई गई हैं और 6ठे नंबर पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे कौन सा आएगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहला तो हमें क्वेश्चन समझने की देर है। अब क्वेश्चन समझना, तो भाई पहला चित्र जो है आकृति है उसमें देखिए एक भी कॉर्नर नहीं है, यानी कि वृत्त बनाया हुआ है और वृत्त अगला में भी वृत्त है। अभी इस वृत्त को यानी कि जो पहले फिगर में था उसको आगे करके बड़ा कर दिया गया है और उसके अंदर में एक त्रिभुज बना दिया गया है, यानी कि 3 कोण बनाया गया है। और उसके बाद जब तीसरे फिगर की ओर चलते हैं तो तीसरा में देखिए कि ये सर्कल को यहीं पे एंड कर दिया, यानी खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसके बाद त्रिभुज को वृत्त से निकालकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज को बना दिया गया। जी हाँ, त्रिभुज को बना दिया गया। अब इस त्रिभुज में कितने कोण हैं? 1, 2 और 3। तो इसी प्रकार त्रिभुज को अगले स्टेप में यानी अगले घर में, अगले आकृति में त्रिभुज को बड़ा कर दिया गया और इसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया, 4 कोणों का चतुर्भुज बनाया गया। जी हाँ, तो चलिए उसी प्रकार आगे के स्टेप में जैसे यहाँ पे सर्कल को पीछे छोड़कर त्रिभुज को किया गया, यानी वृत्त को छोड़कर त्रिभुज को निकाला गया, उसी प्रकार यहाँ पे त्रिभुज को छोड़कर ये चतुर्भुज को आगे की ओर लाया गया, यानी वर्ग को आगे निकाला गया और वर्ग का फिगर बड़ा किया गया है। जी हाँ, अब वर्ग को आगे बड़ा किया गया है, लेकिन अब बारी क्या है? अब आगे में बारी है कि वर्ग को यहाँ पर बड़ा किया जाए। अब वर्ग में किसको डाला जाएगा? वर्ग में कितने कोण को, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 0, एक भी कोना नहीं, उसके बाद 3 कोण यानी कि त्रिकोण, 3 कोण के अंदर डाले 4 कोण यानी कि 1 कोण बढ़ा दिया गया। उसी प्रकार जब हम यहाँ पे 4 कोण को बड़ा बनाएंगे, अब इसमें हमको हटाना है 5 कोण यानी पेंटागन को डालना है। तो पेंटागन कैसे बनेगा भाई? तो देखिए ऐसे किए, उसके बाद 2 लाइन नीचे की ओर खींचेंगे और उसके बाद दोनों को एक छोर से मिला देंगे। अब इसका कॉर्नर गिनते हैं तो कितने कोण होते हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 5, यानी कि मेरा खाली स्थान का जगह जो चाहिए था वो आ गया। अब हम ऑप्शन में मिलाते हैं,
ये मेरा ऑप्शन कहाँ पे है। तो पहला में पेंटागन बाहर बड़ा बना दिया, इसलिए ये गलत है। दूसरे में देखिए भाई, चतुर्भुज को बड़ा बनाया जाए और पेंटागन को अंदर डाला, यानी कि ये चित्र यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी में मिल चुका है। जी हाँ, तो इसका उत्तर मेरा ऑप्शन नंबर बी है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बेहद अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट में करें और मैं उनको फिर से ये क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।